समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी। समुद्र मंथन के समय पर समुद्र से ही उत्पन्न हुई है, और उसी समुद्र मंथन में चंद्रमा भी प्रकट हुए हैं। तो उस नाते लक्ष्मी हमारी मां है। और लक्ष्मी के भाई कौन होते हैं? हमारे मम्मी के भाई कौन होते हैं? मामा कहलाते हैं ना, इसलिए चंदा मामा कहा जाता है। या तो लक्ष्मी को मां मान लो या लक्ष्मी को बेटी मान लो। एक महात्मा जी थे, उनका नाम तो था त्यागी जी। पैसे को छूते नहीं है, लेकिन कोई पैसा चढ़ा जाता है ना तो चिमटा से उठाकर जेब में रख लेते हैं, हाथ नहीं लगाते। भैया लक्ष्मी को मां मान लो या लक्ष्मी को बेटी मान लो। और बेटी जब बड़ी होने लगे ना तो क्या हम उसको घर में ही बिठाकर रखते हैं? जैसे ही बेटी बड़ी होती है हम उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढने लगते हैं। तो जैसे ही हमारे घर में बेटी बड़ी हो, हमारे घर में लक्ष्मी बड़ी हो, लक्ष्मी के बड़े होने का अर्थ क्या है? जैसे ही लक्ष्मी बढ़ने लगे तो उसका विवाह कर देना चाहिए। कहां? शिशुपाल के संग नहीं, नारायण के संग। या फिर आप बेटी का विवाह नहीं करोगे तो वो अपने हिसाब से देखकर चली जाएगी। इसी प्रकार लक्ष्मी है, या तो आप उसको सही जगह पर लगा दो, और नहीं लगाओगे तो किसी दिन ऐसी रेड पड़ेगी घर पे कि सब चला जाएगा, चोरी हो जाएगी, सब चला जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती। इसलिए समय से हमें अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी, हमें लक्ष्मी का नारायण के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। लक्ष्मी को पत्नी नहीं बनाना चाहिए। रुक्मणी जी ने पत्र भेजा। पत्र में क्या लिखा है? कौन कौन सुनना चाहता है रुक्मणी जी ने पत्र में क्या लिखा? देखो, ऐसे किसी का प्रेम पत्र सुनना अच्छी बात नहीं है, पर वह आप लोग कह रहे हैं, और यहां जो ब्राह्मण ने सुनाया वो भी सभा में सुनाया है, इसलिए वह पत्र गुप्त नहीं रहा। इसलिए मैं भी आपको सुनाता हूं। क्या लिखा है रुक्मणी जी ने? श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विभरैर हरितोंगतापम रूपम दृशादृशि मतामखिलार्थ लाभम। क्या कह रही हैं रुक्मणी जी? कुछ समझ में आया? रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु मैंने संतों से आपकी कथा सुनी, और कथा सुनने से आप में प्रेम हुआ, और अब इतना ज्यादा प्रेम हो गया, इतना ज्यादा मैं चाहने लगी हूं कि अब मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती। अब तो मैं मनी मन आपको पति चुन चुकी हूं, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। तो रुक्मणी जी को भी द्वारिकाधीश में प्रेम कब हुआ? जब उन्होंने कथा श्रवण करी। हम लोग भी जब कथा श्रवण करेंगे ना तभी भगवान में भक्ति होगी। इसके बाद भगवान का वंश सुनाया है। भगवान के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी। सम्रासुर उठाकर ले गया, समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को कोई टाल नहीं पाता है। अरे हम कितना भी चाहे कि मृत्यु को टाल दें, लेकिन कोई टाल पाया है? कंस ने कितना सोचा मृत्यु को टाल दूं, 6 बालकों को मार दिया, पर क्या मृत्यु टली? रावण ने सोचा
कि मृत्यु को अपने वश में कर लूं। क्या वश में कर पाया?